कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया कि रानी कैकेयी को 2 वरदान देने के बाद राजा की ऐसी बुरी दशा होती है कि वे सवेरे होने के बाद भी उठ नहीं पाते हैं। तब सभी नगरवासी परेशान होते हैं और मंत्री सुमंत जी महल में जाकर राजा की वो दशा देखते हैं। आगे की कथा आप श्रवण कीजिए। परिन राजहि नींद निसी है, तू जान जगदीशु, राम राम रटि भोरे कियो, कहि न मर्मु महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली की कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाली की है। सोच विकल मग पर न पाऊं, राम ही बोली कहि किरा कराऊ। उर धरि धीरजु गयउ दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते में पैर नहीं पड़ते, आगे बढ़ा नहीं जाता कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधानु करि शोक सबही का, गयउ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता साम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता समान समझकर उनका आदर किया। निरखि बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुना कर वे रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जाई दीख रघुवंश मनी, नरपति निपट सुसाजू। सहमि परे उलखी सिंगनी, मनहु वध गुजराजू। रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी को ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हाल में पड़े हैं। इस सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुकहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन बुअंगु। सरुष समीप देखी कैकेयी, मन मानहु मीचु गरीन गनि लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां जिसे गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समाऊ बिचारी, पोछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोई कहूँ मधु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राज ही तुम पर बहुत स्नेहूँ।
हे माता, राम जी पूछते हैं कैकेयी से कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर करने का वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन के कने ही मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन की प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बेटी कहहि कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीप कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदुलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी है। ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या बर वीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस प्रकार सारे साथ सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता शरण धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सुर स्वभाव की आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के ही भूषण थे। सुन जननी सोई सुत बड़ु भागी, जो पितु मातु वचन अनुरगागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न चाहूं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहि अरडु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। तेउ न पाई अस समउ चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांगते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अंग एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोर ही बात पितहि दुख बारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। अर्थात हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता।
राउ धीर गुण उदति अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरी शपथ तो ही कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है हे माता, तुम सच सच कहो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल बक्र गति, चैत्य सलील समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यह यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु झोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना है, तुन दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु वचन रत अहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कर रहे हो सब सत्य है, तुम माता पिता के वचनों में के पालन में तत्पर हो। पीत ही बुझाई कहु बल सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित नता सुन निरादरु कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में भी इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुक वचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब बाय, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमो पार्वती पतये। मेरी कथा अगर आपको समझ में आती है, मुझसे कोई त्रुटि होती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।